और अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 5 से 7 बजे के बीच हुआ। अगर आपका या आपके बच्चे का जन्म सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच हुआ है तो इस बीच पैदा होने वाले बच्चे स्वभाव से बेहद शांत होंगे। ये कलात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। अपने शांत स्वभाव के कारण ये आसपास के लोगों और एटमॉस्फेयर को प्रभावित करते हैं। क्रिएटिव लोग इनकी प्रेजेंस को बहुत पसंद करते हैं। ये मूलतः कलात्मक होते हैं और सृजन की अद्भुत क्षमता इनमें होती है। अकड़ और शान बखारने वाले लोगों से इनकी पटरी नहीं खाती। हालांकि वो लोग इन्हें पसंद करते हैं। वे जहाँ भी होते हैं अपनी कलात्मक अप्रोच से उस जगह को और भी सुंदर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। कला और चित्रकारी के क्षेत्र में ये तेज़ी से प्रगति करते हैं। वैसे तो ये बच्चे सोसाइटी में इंटरैक्ट करना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल सराउंडिंग से इन्हें विशेष लगाव होता है। ये बच्चे चाहते हैं कि उनकी लिविंग को ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह और सुविधाजनक बनाया जाए और इस काम के लिए वो पेरेंट्स के एफर्ट्स का इंतज़ार नहीं करते और ख़ुद इनिशिएटिव लेकर अपनी मेहनत से अपनी लिविंग को आरामदेह बनाने की हरचंद कोशिश करते हैं। ये अपनी बुद्धि का भरपूर इस्तेमाल करके कम मेहनत से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। शाम 7 से 9 के बीच पैदा हुए लोग इनके लिए विशेष शुभ चिंतक साबित होते हैं। ऐसे ही अक्टूबर के महीने में पैदा हुए लोग इनके लिए विशेष लाभकारी होते हैं, जबकि सितंबर के महीने में पैदा हुए लोगों से इन्हें बचना चाहिए और शाम 5 से 7 बजे के बीच पैदा हुए लोगों से भी इन बच्चों का डिस्टेंस रखा जाना चाहिए। इस बच्चे को बसंत ऋतु बेहद पसंद होती है और अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा से उसे मदद मिलेगी। अपने जन्म स्थान से उत्तर पश्चिम दिशा में जन्मे लोगों से उसे हमेशा मदद मिलेगी, जबकि इस बच्चे की शुभ दिशा पूर्व है। शुभ रंग हरा है और जीवन में गति ही इसकी प्रगति का मूल है। यानी अगर ये मूवमेंट करता रहे तो इसकी प्रगति होती रहेगी। इन्हें हर उस व्यक्ति से मदद मिलेगी जो इनके लिए पिता जैसे हों और हर वो व्यक्ति जो अपने माता पिता की बड़ी संतान है, खासकर बड़ा पुत्र हो, शरद उससे इन्हें विशेष फायदा है। शरद ऋतु में यानी जाड़े में हमेशा इन्हें कोई ना कोई दिक्कत आएगी। इनके शरीर में पैर बड़े मजबूत होंगे और एकदम सीधे रखे जाते होंगे। इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज होगा और इनको मुंह की कोई न कोई समस्या बनी रहेगी। इनके स्वास्थ्य की देखभाल के सिलसिले में ध्यान रखना चाहिए कि इनकी बड़ी आंत में कोई समस्या न होने पाए और विटामिन ए की डिफिशियंसी न होने पाए। इनके हर्ष पर कभी भी कोई कुठाराघात न हो और विद्वान व्यक्तियों को से इनका संपर्क बना रहेगा तो इनका विकास अबाध गति से जारी रहेगा। इन बच्चों को गर्जन बहुत पसंद है। गर्जन जैसे आकाश गरजता है, बड़ी जोर से आकाश में गर्जना होती है ना, वैसे ही गर्जन या मृदंग की गर्जन या रणभेरी की गर्जन, गर्जन इन्हें बहुत पसंद होती है। यानी संगीत सुनते समय बॉस का लेवल बूस्ट करने से या बढ़ाने से उस बच्चे के जीवन की लय द्रुत हो जाती है, यानी जीवन की गति एक्सेलरेट हो जाती है। इस बच्चे के कमरे की पूर्व दिशा में लकड़ी का कुछ सामान जरूर होना चाहिए। बढ़ते समय बच्चे का मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। बच्चे को हरा रंग विशेष सूट करेगा। बच्चे के कमरे की उत्तर पश्चिम दिशा के उत्तरी कोने में धातु की कोई चीज़ जरूर रखनी चाहिए और पश्चिम दिशा में धातु की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। पश्चिम दिशा में सफ़ेद रंग भी नहीं होना चाहिए। इस बच्चे के कमरे की पश्चिम दिशा में पानी नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि सरोवर वाले चित्र भी नहीं होने चाहिए। बच्चे के कमरे की पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य का चित्र लगाना चाहिए। कमरे की उत्तर पश्चिम दिशा की उत्तरी साइड में पिता या पितामह का चित्र लगाना चाहिए। अगर घर में कुत्ता पला है तो ये इस बच्चे के लिए बेहद लकी साबित होगा। विपरीत धाराओं से सुरक्षा के लिए बच्चे के स्कूल बैग पर या अन्य एक्सेसरीज पर कुत्ते का चित्र अंकित किया जा सकता है।
जो इस बच्चे को हर विपरीत परिस्थिति से बचाएगा और सुरक्षित रखेगा। इस बच्चे के कमरे में मुर्गे का चित्र कतई नहीं होना चाहिए। घर में अगर मुर्गा पला है तो इस बच्चे को मुर्गे से दूर रखा जाना चाहिए, और अगर मांसाहारी हैं तो जहाँ तक संभव हो सके कि बच्चे को मुर्गा देना अवॉइड करें। बच्चे के दोस्त बनाते समय इस बात का ख्याल रखें कि किसी भी घर की छोटी बेटी को इस बच्चे की दोस्त बनाना अवॉइड करें। वर्ष 1970, 82, 1994, 2006, 2018 और आने वाले 2030 में जन्म लेने वाले लोग इस बच्चे के लिए वरदान जैसे साबित होंगे। वर्ष 1975, 1997, 2009 और 2021 में पैदा हुए लोग इस बच्चे के लिए मित्रवत हैं, जबकि 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 और आने वाले वर्ष में 2029 में जन्म लेने वाले व्यक्तियों से इस बालक को बचाया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि अगर किसी कारण से बच्चे को विपरीत परिस्थिति में रहना पड़ता है तो क्या करना चाहिए, वो हम आपको अभी से बता देते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा सुबह 5 से 7 के बीच पैदा हुआ है, उसका फेवरेट रंग हरा है और उसके स्कूल ड्रेस का रंग वाइट है, या उसकी क्लास टीचर अपने माँ बाप की सबसे छोटी बेटी है, या उसका क्लास टीचर ईयर 1969, 81, 93 वगैरह में पैदा हुई है। ये वो वर्ष हैं जो इस बच्चे को सूट नहीं करते, तो आप क्या करेंगे? ऐसे ही 5 से 7 बजे के समय का समय बच्चे को सूट नहीं करता, और बच्चे को ट्यूशन की यही टाइमिंग मिल रही है, या बच्चा कुछ खेलना चाहता है, तो आप क्या करेंगे? जैसे आपका बच्चा क्रिकेट की कोचिंग लेना चाहता है, ताइक्वांडो की कोचिंग लेना चाहता है, टेबल टेनिस खेलना चाहता है, या मान लीजिए आप बच्चे को कोई लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, स्पेनिश, फ्रेंच, मैंडेरिन, जापानीज़ या कुछ और, या वैदिक मैथ सिखाना पड़ा चाहते हैं और उसके लिए ट्यूशन की यही टाइमिंग अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे? तो छोटे छोटे उपायों से आप बच्चे के विपरीत समय को मैनेज करने की कोशिश करिए। जैसे अगर स्कूल ड्रेस सफ़ेद है तो बच्चे के अंडरगारमेंट्स ग्रीन हो सकते हैं, या बच्चे की ड्रेस पर आप ग्रीन कलर का रुमाल रख दीजिए। बच्चे के स्कूल बैग पर उसके सहायक कुत्ते का चित्र अंकित कर दीजिए। कोई भी वुड से बनी हुई परफ्यूम, वुडी परफ्यूम यानी लकड़ी की गंध वाला परफ्यूम लगाकर रुमाल आप बच्चे के कपड़े में रख सकते हैं। बता दूं कि परफ्यूम्स कई तरह की होती हैं। जैसे फ्लोरल परफ्यूम फूलों की खुशबू से बनती है, वैसे ही लकड़ियों से बनी गंध वुडी अरोमा कहलाती है। चंदन, ऊद आदि की गंध वुडी अरोमा होती है। ऐसी गंध इस बच्चे को सर्वत्र सुरक्षा देगी। हर गंध का शरीर पर अलग अलग असर होता है। गंध बच्चे के अंदर कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं को संपन्न करके विपरीत परिस्थितियों में भी उसे अपना अस्तित्व बनाए रखने में मदद करती है। इस बच्चे के कमरे में स्टडी टेबल पूर्व दिशा में लगाई जानी चाहिए और पढ़ाई करते समय बच्चे का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, और बच्चे के कमरे की पूर्व दिशा में हमेशा हरे बांस का पौधा लगाना चाहिए। हरे बांस का पौधा लगाने के लिए साल में वो 14-15 दिन सबसे फेवरेबल होते हैं जब सूर्यदेव आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हों। इस साल ये गोचर 22 जून की दोपहर 12:25 से 6 जुलाई की दोपहर 12:03 तक रहेगा। शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच इस बच्चे को कुछ भी खाना पीना, यहाँ तक कि दवा लेना भी अगर हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। एक बार फिर दोहरा दूं कि अगर आप एक ऐसे बच्चे की माँ हैं जिसका जन्म सुबह 5 से 7 बजे के बीच हुआ है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखकर आप एक श्रेष्ठ कलाकार और एक संवेदनशील बेहतर इंसान की गिफ्ट हमारे समाज को दे सकती हैं। ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच हुआ है। और कल हम बात करेंगे संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की, और परसों यानी 7 जनवरी को हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच हुआ है।